हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, ये देखो जो फुटबॉल लिली का है और इसमें एक छोटा मतलब फूल खिल गया है। ये लास्ट ईयर मुझे अर्बन मिनी टेरेस गार्डन दिया सिटी जी ने दिया था। तो आज सुबह जब मैं आई तो देखो इसमें फूल खिला हुआ है। मतलब मैं 2 दिन से अपने टेरेस गार्डन पर ही घूम रही हूँ, घूम घूम के ही अपने पौधों को देख रही हूँ। और कुछ गार्डन के वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम मेरे 2 दिन क्या परसों हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा काम हुए हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब हम यूट्यूब पर कोई वीडियो वॉच करते हैं तो उस चीज़ से हम हमेशा सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमने प्ले कर दिया टेम्परेरी फॉरवर्ड करने के लिए कि हाँ भाई मैंने यहाँ पर कमेंट कर दिया है तो वो मेरे वीडियो पर आएगा, तो वो मेरा एक व्यू बढ़ाएगा और एक लाइक करेगा, एक कमेंट करेगा, तो मेरा जो है एक अच्छी सारी मतलब एक फैन मेरे मतलब फैमिली बन जाएगी। तो जो हम हैं, जो हमारे ये सोच नहीं, हमारे लिए ऐसा है कि जो वाईटी फैमिली पर जिनके भी साथ हम जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं एक बात बताऊं कि कुछ दिन पहले मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरी जो है मुझे क्रेटों के लिए जो है वो चाहिए थे, स्टैंड चाहिए थे, लोहे के स्टैंड जो बिल्कुल औकात से बाहर है फ्रेंड्स। क्योंकि उनके बारे में सोचना भी मुश्किल, मतलब वो सोचना ही फिजूल है। क्योंकि उसके लिए फ्रेंड्स अगर एक स्टैंड भी बनाना पड़े तो वो लगभग 2 या 3 हज़ार का पड़ता है। अगर यहाँ से लेकर बांध तक का बड़ा सारा स्टैंड बनाना पड़े तो बहुत दिनों से बहुत सारी उलझनों में थी। तो कहते हैं ना कि हमारी उलझनें, हमारे जो समस्याएं हैं उतनी बड़ी होती नहीं है जितना हम अक्सर सोचते हैं। तो उसी समस्या पर मैं आज आपसे बात करती हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी। यह समस्या कहाँ से शुरू होती है इसका भी मैंने एक चीज़ देखी है। जब हम इंसान ना लालच में आ जाते हैं, देखा देखी में आ जाते हैं कि इसके पास ये चीज़ है, ये चीज़ हमारे पास भी होनी चाहिए, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, एक टाइम वो दुख का कारण बन जाती है कि जब वो चीज़ नहीं मिलती है और हम उस चीज़ को अफसोस करने लग जाते हैं कि ये चीज़ काश अगर मेरे पास पैसा होता। काश, ये जो काश शब्द है फ्रेंड्स, ये इतना दिल को पीड़ा देने वाला शब्द होता है। जब हम बोलते हैं ना काश मेरे पास पैसा होता, काश मेरे पास ये चीज़ होती, काश मेरे पास ज़मीन होती, काश मेरे पास अपना घर होता, काश मेरा काश काश काश, जब ये चीज़ें होती है तो इंसान खुद को इतनी तकलीफ़ में झोंक देता है कि वो फिर बाहर नहीं निकलता। अगर वो खुद ही अपने आप को तकलीफ़ दे रहा है तो उसको दूसरों से तकलीफ़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद ही इस चीज़ में झोंक रहा है। तो मेरे भी कुछ दिनों से मतलब पता नहीं कि अननेसेसरी, वैसे मैं उस चीज़ में हूँ भी नहीं कि मैं लोगों की रीस करूँ, फिर भी एक गार्डनर होने के नाते एक सच्ची बात बताऊँ फिर से एक हीन भावना आती है जब हम अपनी वाईटी फैमिली में देखते हैं। वो बहुत सुंदर सुंदर से फूल लेकर आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से उनके प्लांटर होते हैं, एक अच्छा उन्होंने लोकेशन दिया होता है, अच्छे अच्छे स्टैंड होते हैं, मतलब कितना पैसा खर्च किया होता है। जब हम जैसे इंसान होते हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं होती है तो फिर सोचते हैं कि यार साढ़े को तो कुछ है ही नहीं, तो हम तो फिजूल है। ये जब हम खुद को हीन भावना में डालते हैं तो ये सब चीज़ें होती है दुख देने वाली बातें। तो जब हम इस चीज़ को ठंडे दिमाग से सोचते हैं, कहते हैं इंसान को ज़्यादातर जो है गार्डनर जो भी जितने भी है, अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली नहीं भी स्ट्रॉन्ग है तो कोई टेंशन नहीं है फ्रेंड्स। आपका मानसिक तौर से जो है स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ पर दुनिया में इतने बड़े बड़े गार्डनर हैं, इतनी अच्छी अच्छी लोगों के पास पौधे हैं, इतना सुंदर टेरेस गार्डन है, तो फिर तो आप शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ों को जब हम सोचते हैं कि हमारे दिल में ये चीज़ जो है हीन भावना पैदा कर रही है, तो फिर क्या हो जाता है, सोचते हैं कि यार साढ़े को ये चीज़ नहीं है। फिर सोचते हैं कि अगर यही हीन किसी के दिल में हमारे प्रति भी हो सकती है कि शायद मेरा गार्डन देखे भी किसी को लगता होगा काश मेरा भी गार्डन गॉसिप गार्डनिंग की तरह होता। तो सोच के देखो, उस गॉसिप गार्डनिंग ने अपने इस छोटी सी दुनिया को बसाने के लिए कितना कुछ अपने आप को झोंका है, तब जाके ये बना है। हर इंसान की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनका सल्यूशन भी होता है। तो मैं चलती हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम थी शायद वो आप सभी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब ये तभी हो सकती है कि अगर आप वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपको मालूम चल जाएगा। तो मेरी परेशानी कुछ दिनों से ही थी कि काश मेरे पास जो है स्टैंड होते, मैं अपने पौधों को थोड़ा सा ऊंचा करा दी, थोड़ा सा लिफ्ट करा देती है ना,
कि वही गाना नहीं है, सानू भी लिफ्ट करा दो, है ना। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स कल परसों देखो जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता, शायद कोई नुकसान आपके भले के लिए ही होता है। मेरे साथ भी सेम वैसा ही हुआ है। यहाँ पर मैंने एक थर्माकोल का बॉक्स रखा हुआ था जो अभी यहाँ कूलर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी हो सकती है जो मुझे नहीं समझ आई, पर ये एक नियति होती है, नियति के साथ चलना पड़ता है। तो इसमें क्या थी, इसमें मेरे बहुत सारी मिट्टी थी, तोरी की बेर थी, तोरी भी लग गई थी, वो चूहे ने खा ली, चूहे ने क्रेट भी खा ली। उससे और क्या हुआ कि जो क्रेट थी फ्रेंड्स उसमें कुछ भी नहीं बचा, देख सकते हैं इसका कुछ भी नहीं बचा हुआ, ये देखो इंजर पिंजर ढीले। तो उससे क्या नुकसान हो रहा था कि जो इसकी मिट्टी थी वो फ्रेंड्स वो वहाँ तक जा रही थी और इधर से इधर तक जा रही थी। तो जब भी मैं अपने पौधों को जो पाइप के साथ शावर करती थी तो वो मिट्टी सारी यहाँ पर फैल जाती थी। अभी इतनी कोई 2-3 भर के ग्रो बैग की इतनी सारी मिट्टी कितनी मैं धोती रहती, तो यहाँ का सारा फर्श जो इतना मैसी हो रहा था। तो परसों मैंने क्या करा फ्रेंड्स, चलो जो कुछ भी होना होता रब की मर्जी से ही होता है। तो मैंने क्या किया फ्रेंड्स, पहले नंबर पर मैंने शुरुआत यहाँ से की, क्योंकि मेरे पास जो क्रेटें हैं नहीं, इसके लिए पहले एक दिन पूरा रात को सोच रही थी कि मैं अगर मैं घर के जितने भी थैले वगैरह पास पड़ोसी से मांग के अगर मैं इनकी मिट्टी निकाल के इनको स्टैंड के रूप में बनाऊं। देखो फ्रेंड्स ये आइडिया मुझे कहाँ से आया है, ये आइडिया आया मुझे ऑर्गेनिक गार्डनिंग संतोष डियासिट जी के। एक दिन मैं मतलब वीडियो तो मैं उनकी डेली एलसीडी पर देखती हूँ, तो एक दिन मैं बड़ी गौर से देख रही थी कि जो उनके टेरेस पर है बहुत बड़े बड़े ड्रम है और बहुत सारी क्रेटें हैं जो जिनका उन्होंने स्टैंड बनाया, ऊपर से लकड़ी का फट्टा भी है, कुछ क्रेटों के ऊपर भी है। तो मेरा बेटा भी उस दिन मेरे साथ वीडियो देख रहा था, तो मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा कि देखो जो हमारी संतोष डियासिट जी है, देखो इतना बड़ा इनका गार्डन है और उन्होंने कितना अच्छी तरह से मेंटेन किया है और सुंदर भी लगता है। तो वहाँ से मैंने सोचा कि जो ये क्रेटू वाला आईडी है कि ये क्रेटू के मैं अगर मुझे स्टैंड लेना होगा तो 2-3 हज़ार से एक स्टैंड बनेगा नहीं लोहे का, तो वो भी इतनी गुंजाइश कहाँ है, किसके पास है फ्रेंड्स। तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ से एक आइडिया चोरी कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, वहाँ वो जो मिट्टी क्रेटू की मिट्टी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिट्टी भी जो है टेप वगैरह निकल रही थी फ्रेंड्स, और मिट्टी बहुत सारी मैसी रहता था, बहुत ज़्यादा गंद रहता था, गंदगी से बहुत परेशानी है फ्रेंड्स मुझे। तो उसके चक्कर में मैंने क्या किया, इस तरह से ये ग्रो बैगों में मिट्टी डाली, तो एक क्रेट से लगभग 2 ग्रो बैग भर गए हैं। तो उसी क्रेट के ऊपर मैंने ही इस तरह से रखने शुरू कर दिए। तो फिर मैंने जैसे ही मैंने मोर्चा संभाला सुबह, तो मैंने सभी क्रेटों की जितनी भी मिट्टी थी, घर के जितने भी थैले थे, सभी में इतनी सारी मिट्टी थी। है देखो, एक तो देखो कितना बड़ा पेटू टाइप का है, इसमें मैंने तोरी के ऊपर से बेल लगाई है। अब ये सिर्फ टेम्परेरी के लिए मैंने क्रेटों का स्टैंड बनाया है। तो इनके लिए मैं अभी बहुत लॉन्ग प्रोसेस चलेगा, इनके लिए मैं धीरे धीरे जो है ग्रो बैग मंगाऊंगी। तो वो तो बड़ी लंबी सारी बात है, पर जो मैंने जितना भी काम किया फ्रेंड्स, परसों मैंने ये सारी क्रेटें खाली की और इन्हीं के ऊपर ये होममेड ग्रो बैग रखे। किसी में तो कुछ भी नहीं लगा क्योंकि पौधे तो है नहीं, बस मिट्टी इतनी सारी है। मिट्टी तो मेरे पास बहुत सारी है, अब मिट्टी का क्या कहना फ्रेंड्स। अभी देखो ये 2 ग्रो बैग और भी है, सारे थैले पास पड़ोसियों से मांग के इनको किया है। बल्कि ये बड़े 2 पौधे तो आड़ू के तो मैंने ऐसे बेरहमी से उखाड़े कि मैंने सोचा सूखते हैं, सूखी जावे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्या हुआ, लगाए मैंने, पानी भी साथ में दिया। तो उसी शाम को क्या हुआ कि इतनी सारी बारिश हुई है परसों हमारे, तो साथ में और काम नहीं चाहिए, तो काम मेरा योजनाबद्ध तरीके से चल रहा था। तो सुबह एक स्वामी जी ने बोला कि आज मिस्त्री आने वाला है, मिस्त्री को थोड़ा सा जो दीवार पीछे दीवार हमारी ड्राइंग रूम की वो थोड़ी सी सीलन हो गई थी, उसमें थोड़ी सी दरार आई हुई थी, उसकी थोड़ी रिपेयर की है। तो यहाँ पर एक जगह मिस्त्री का काम चल रहा था, रेता सीमेंट बजरी रोड़े वगैरह बहुत सारे इधर थे, और एक तरफ से मेरा यहाँ पर मिट्टी के ढेर लगे हुए थे। ऊपर से स्वामी भी मुझे गालियाँ दे, कहते तेरा गा तेने ये मतलब ये गा अज पाना जरूरी सीगा। तो मैं कहा स्वामी मेरा गा तो सुबह का पया हुआ ही सीगा, मिस्त्री का तो मुझे बाद में 9 बजे पता चला कि मिस्त्री आने वाले हैं। तो चलो वो सारे काम होते रहे, साथ में थकावट भी हो जाती, पर मेरा पेशेंस लेवल इतना है फ्रेंड्स कि मेरी जो
मैं फिज़िकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तो मैंने ये सभी चीज़ें, देखो कल भी मैंने ये जो ऊपर से ये बड़े प्लांटर है ये सभी यहाँ पर लगाए हैं सिर्फ टेम्परेरी के लिए कि देखते हैं ये यहाँ का लुक कैसा आता है। तो धीरे धीरे फिर इनके लिए मैं ग्रो बैग यहाँ पर लेकर आऊँगी, कुछ अच्छे अच्छे पौधे भी लेकर आऊँ। वैसे मैंने देखा कि मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं, वैसे कटिंग के साथ भी मेरे अभी बहुत सारे पौधे हुए हुए हैं। तो इनको जब मैं फरवरी तक रिपोर्टिंग करूँ तो यहाँ पर मेरा एक परमानेंट प्लांट्स का जो है एक अच्छा खासा बनेगा। देखो योजना है फ्रेंड्स चलनी चाहिए अपने दिमाग में। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिनके वास्ते रहेंगे कोई टेंशन नहीं है, तो करते रहेंगे, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। एक योजना तो चलती रहनी चाहिए, है ना। तो मैंने क्रेटू को जो है यहाँ पर स्टैंड के रूप में लगा लिया है, बड़ा मतलब लगा लिया मैंने इनको। तो कुछ थैलों में देखो मैंने तोरी की बेलें भी लगाई है। तो बाकी का बाद में देखेंगे फ्रेंड्स। अभी तो इतना अच्छा तो नहीं लग रहा, फिर भी मैसी सा तो लग रहा है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, जितना भी है अच्छा खासा है। तो चलो अभी चलते हैं फिर से सेकंड या थर्ड फ्लोर पर। तो बाकी थर्ड फ्लोर पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, आज सुबह सिर्फ झाड़ू लगाया है। कल मैंने सिर्फ यहाँ पर जो नींबू का पौधा था वो मैंने यहाँ उठा के यहाँ रखना है बल्कि। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये दो थे वो थर्माकोल के थे, इनको मैंने एक जो है फट्टा नीचे रखा है, ईंटें रखी है इसके ऊपर से फट्टा रखा है, इसके ऊपर एनवलप पर रखा है। तो इन्हीं को ऐसे ये जो बॉक्सेस जैसे हैं छोटे छोटे से, इनको यहाँ पर रोक किया है। तो इनके जो मैंने वो सामने इस तरह गोल से मैं नहीं लगाई हुई थी कटिंग के, उनको उन्हीं में से निकाल के ऐसे ही निकाल के लगा ली है। तो जब ये फैलेगा तो बड़ा सुंदर सा लुक देगा। तो बस यही मैंने यहाँ का काम किया है। यहाँ का तो कुछ यहाँ तो ठीक है, यहाँ के लिए भी धीरे धीरे ऐसा ही होगा कि जो ये क्रेटें होगी इनके लिए ग्रो बैग आएंगे, ग्रो बैग में ही मिट्टी जाएगी। तो ये क्रेटें जो है इनके ऊपर जो है पौधे रखे जाएंगे। बड़ा ये तो लंबी सी कहानी है। अगर आपको भी फ्रेंड्स इस तरह की कोई परेशानी आती है पौधों को ऊंचाई पर रखने के लिए, देखो ईंटें भी नहीं मिलती है, सच्ची बात बताऊं ना, ईंटें मिलती है इतनी सारी, बहुत सारे पौधे होते हैं ना, फर्श के नीचे से ऊपर कुछ रखने को है, तो बहुत सी परेशानी। अगर आपको भी लगता है कि आपके भी कुछ परेशानी है तो आप इस तरह से ईंटों के जो थर्मोको ये जो है प्लास्टिक की जो क्रेटें होती है बहुत सस्ती मिलती है। अभी मैं अपने एरिया की बात बताऊं, चंडीगढ़ की बात बताऊं अपने यहाँ के, तो यहाँ हमारे यहाँ 30 या 40 रुपए की मिलती है, बड़ी क्रेटें मिलती है, किलो के हिसाब से मिल जाती है कि मतलब बहुत सारी मिल जाती है, मतलब सस्ती हुई है। तो अभी मेरा यही आइडिया है कि मैं क्यों ना, अगर मुझे लकड़ी के फट्टे भी नहीं मिलते हैं तो मैं ऐसे ही क्रेटों को जो है 40 रुपए की क्रेट, अगर देखो तो 4 चौके कितने होते हैं 16, तो 160 की अगर मुझे 4 क्रेटें इस तरह की होगी, 1 2 3 4, तो कितने की तो इतने का तो क्या बोलते हैं वो स्टैंड तो कितने का 2000 3000 का बनेगा। तो यह मतलब मेरा अपना वाला है। तो अगर मैं स्टैंड बनाऊंगी तो मैं इन्हीं के बनाऊंगी, देखूंगी बाद में ये धीरे धीरे का काम होगा, एकदम का नहीं होगा। इनके लिए ग्रो बैग भी लेकर आने होंगे। पर हाँ ये आइडिया मुझे अच्छा लगा, ऑर्गेनिक गार्डनिंग संतोष DSC जी के चैनल पर मैंने देखा था, तो मुझे वहाँ से आइडिया मिला, मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुझे एक्सपीरियंस अच्छा लगा, मतलब उनका जो काम है उनका देख के अच्छा लगा मुझे। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा बड़ा एक्सपीरियंस भी अच्छा लगा उनको देख करके, तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वसते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे।